यार मेरे ख्याल में ऐसे मुजरिमों के साथ तो बिल्कुल इनको सरेआम लटका के ना गोलियां मारनी चाहिए, इनमें गुंजाइश की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए। इनको एक दफ़ा जो है ना सरेआम फांसी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि औरत तो कब्र में भी महफूज नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा है ना कि इनको जल्द अज जल्द पकड़े नहीं, जहाँ मिले वहाँ फायर मार दें, फिर पता चलेगा। फिर मज़ेदारी है खान साहब की, फिर हमारा भी सलूट है खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जब भी रेप या गैंग रेप के केसेस सामने आते हैं तो उसके बाद एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है। एक तबका ये कहता है कि ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसा किसी काम करने का ना सोचे, जबकि दूसरा तबका ये कहता है कि फांसी की सज़ा मौजूद नहीं है। ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के कवानीन के तहत जो सज़ाएँ हैं, अगर उन पर सख्ती से अमल कर लिया जाए तो ये केसेस आना कम हो जाएंगे। आज हम आवाम से पूछेंगे कि इन मसाइल का हल क्या है, कैसे पाकिस्तान की सोसाइटी को इस बीमारी से पाक किया जा सकता है और उनके ख्याल में कौन सी सज़ा बेहतर है जिससे इस मर्ज़ को कंट्रोल करने में, इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। ये बताएंगे ये जो वाक़या हुआ है अफसोसनाक लाहौर में, तो वो जो मुजरम है जिन्होंने जो इसमें मुलविस थे उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उनके लिए सज़ा नहीं, उनको डायरेक्ट फायर मारें, जो मिले फायर मारें। वो काबिल ही नहीं है, इस काम के काबिल ही नहीं है वो कि उनको कोई सज़ा दें। आप उम्र कैद देते हैं, कल को फिर रिहाई हो जाएगी, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। उनको चौक में खड़ा करें, फायर मारें, ताकि उनसे आके 10 बंदों को पता चले कि हमने क्या किया। तो पाकिस्तान में ऐसे केसेस क्यों अब आना शुरू हो गए? हम खुद बेगैरत हो चुके हैं, हम नारी नस्ल दर नस्ल हम ख़राब हो गए। इसलिए हमारे जो महंगाई है, सारे काम ये हो रहे हैं। ऐसे केसेस का कैसे खात्मा किया जा सकता है माशरे में? यही है कि सर जी, खात्मा यही है, जो मिल रहा है ना, जो मुलविस हैं, डायरेक्ट फायर, और कोई नहीं है। छोड़ दें। इमरान खान साहब ने कहा है ना कि इनको जल्द अज जल्द पकड़े नहीं, जहाँ मिले वहाँ फायर मार दें, फिर पता चलेगा। फिर मज़ेदारी है खान साहब की, फिर हमारा भी सलूट है खान साहब को कि जी कोई काम करके दिखाया। ऐसे मुजरिमों के साथ सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी पर टांग के नीचे से आग लगा देनी चाहिए। कुछ लोग मुखालफत करते हैं इस मुल्क में सजाए मौत की रेपिस्ट के। उनकी जहनीत ही ऐसी है, फिर जैसे इन्होंने किए काम। बिल्कुल उनको शरेआम लटकाना चाहिए ताकि लोगों को, मतलब कि जैसे सऊदी अरब में होता है, किसी को वो कत्ल के बदले कत्ल कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्राइम्स इस किस्म के सऊदी अरब में कम हैं। तो ऐसे ही जब आप शरेआम देंगे तो होगा, जैसे ज़िया हक़ के दौर में एक दफ़ा हुआ था ना, उन्होंने लटकाया था लाहौर में, तो काफ़ी साल तक मेरे ख्याल में ऐसा वाक़या पेश नहीं आता कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताइए कि हमारे माशरे में ऐसे केसेस क्यों आना शुरू हो गए? मेरे ख्याल में ये इंटरनेट की वजह से ज़्यादा है कि लोग उल्टी सीधी ये देखते हैं वीडियो, और उसके हिसाब से फिर वो लोगों को रेप करते हैं। तो पाकिस्तान में इस बीमारी का खात्मा कैसे किया जा सकता है? मेरे ख्याल में उस जो ऐसी जो हैं वीडियो, सेक्स वीडियो हैं, उन पे पाबंदी होनी चाहिए पाकिस्तान में। अफसोसनाक है और पूरी कौम ही उस पर गमज़दा है। तो पकड़े जाएं, पहली बात तो ये है, वही एक मतलब हमारी पहली कामयाबी होगी। उसके बाद वो जो असेंबली में जो करारदाद जो थी एक्सेप्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई, कि इनको एक दफ़ा जो है ना सरेआम फांसी की बहुत ज़रूरत है। एक दफ़ा किसी भी बच्चे के केस में हो, औरत का मामला हो, किसी भी किस्म का हो, क्योंकि औरत तो कब्र में भी महफूज नहीं है। आप ये देखें ना, कब्र में भी मुर्दा औरत भी जो है वो भी महफूज नहीं है। तो कहाँ तक जो है आप ये कंडीशन लगाते रहेंगे कि महरम साथ हो, सिक्योरिटी साथ हो, ये सारे इश्यूज़ जो है ना बेकार की बात है। तो पहली बात तो ये है कि सख्त सज़ा के लिए सख्त सज़ा यानी पहले तजवीज़ करना। ईरान में भी ऐसा एक वाक़या हुआ था, सरेआम फांसी हुई है, तो काफ़ी हद तक ज़रा कंट्रोल हो जाता है। बाकी माशरा आज की बात नहीं, आज मीडिया बहुत है तो ख़बर पहुंच जाती है, वरना होता तो ये सारी चीज़ें मतलब सदियों से चली आ रही हैं। इसका खात्मा कैसे किया जा सकता है? सोसाइटी को इस बीमारी से महफूज कैसे किया जा सकता है? एजुकेशन सबसे पहले जो है ना, नेसेसिटी जो है वो एजुकेशन की है कि गांव-गांव तक एजुकेशन पहुंचे। शहरों में तो है अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी बेहतरी भी है, लेकिन ये जो छोटे शहर हैं, छोटे इलाके हैं, गाँव देहात, यहाँ पर यानी सबसे ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। सरेआम फांसी होनी चाहिए उनको, ठीक है, और मज़ीद इससे ज़्यादा अगर कोई सख्त सज़ा है तो वो देनी चाहिए, ठीक है, और बल्कि उस जगह पे ले जाके देनी चाहिए जहाँ उन्होंने ये वाक़या किया। तो आपको क्यों लगता है कि हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस वजह से बढ़ते जा रहे हैं। अगर सख्त से सख्त 1-2 बंदों पर एक्शन लिया जाए तो फिर दोबारा ये मज़ीद बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो जाएंगे।
ان کو سر سخت سے سخت سزا دی جائے. دیکھیں آج کسی کی بہن کے ساتھ ہوا, کل کو ہماری بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ان کا کسی قسم کا ان کے ساتھ لحاظ نہیں کرا جائے. دیکھیں ایک روڈ ہے, مجبوری بن سکتی ہے, ہر انسان کے نام بندہ جا سکتا ہے اس روڈ کے اوپر. وہ اکیلی گئی ہے, بیچ میں سے کسی کا بیان بھی آیا ہے بڑے کا, مجھے نام CPO نے بیان دیا ہاں کہ یہ اکیلی کیوں لکھ لی ہیں. دیکھیں 100 مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. آج ان کے ساتھ ہوا ہے, کل میں گھر پہ نہیں ہوتا, ایمرجنسی پڑ جاتی ہے, جانا پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کس کے ساتھ جائے گی؟ اکیلی جائے گی نا, فیملی کے ساتھ ہی جائے گی. دیکھیں اس کے سخت سے سخت اس کے ساتھ ایکشن ہونا چاہیے اس کے اوپر. ان کو تو ایسی سزا ملنی چاہیے ان مجرموں کو کہ اس طرح کی سزا آج سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور آج کے بعد بھی کسی کو نہ ملی ہو, تاکہ ایسی حرکت نہ کریں. ہم بھی ماں والے ہیں, بہنوں والے ہیں, بیٹیوں والے ہیں, ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ بہت شرم. اس کو بیان کرتے ہوئے ہی بندہ جو ہے نا اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو تو زندہ جلا دینا چاہیے, کیونکہ یہ اس طرح اگر قوم کی ماؤں بیٹیوں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گے, ان کو زندہ جلا دینا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت حاصل ہو اور اس طرح کی برائیوں کو روک سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے جو مجرم ہیں اس کیس میں خصوصی ان کو سزا ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ پیسے دیتے ہیں نکل آتے ہیں, سال 6 مہینے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. سال 6 کو ہفتہ بھی نہیں رہتے یہ لوگ, پیسے دے کے واپس آ جاتے ہیں. ان کو سزا نہیں ہوگی؟ سائنوال میں آپ کے سامنے جو واقعہ ہوا ہے, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ان لوگوں کے ساتھ, وہ پیسے دے کے واپس آ گئے. قانون پاکستان میں صرف غریب آدمی کے لیے, جو لوگ پیسے والے ان کے لیے قانون نہیں ہے. آپ کے خیال میں ان مجرموں کو سزا ہو جائے گی؟ لگ نہیں رہا سر. کیوں نہیں لگ رہا آپ کو؟ جیسے یہ ماحول چل رہا ہے, ماحول کے مطابق تو نہیں لگ رہا. یار میرے خیال میں ایسے مجرموں کے ساتھ تو بالکل ان کو سر عام لٹکا کے نا گولیاں مارنی چاہیے. ان میں گنجائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سزائے موت کے خلاف ہیں, تو ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں تو ان کو کہوں گا کہ یار اگر آپ لوگوں کی فیملیوں کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ خود کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں نا کہ یار ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری. کہ ابھی وہ لوگ جو ہیں بیچارے, وہ نہ تو میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں اپنی عزت کی وجہ سے, نہ کچھ اور بیان دے رہے ہیں. ایون کہ انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ یار خدا کے لیے ہم سے رابطہ نہ کریں. یہ مسئلے مسائل 100 یار لوگوں کے ہوتے ہیں, ہمارا معاشرہ ایسا ہے. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو تو ایک دفعہ تو کہ ایک موٹر وے بنی ہے, میں بلانگ کرتا ہوں سیالکوٹ سے, میں نے ادھر ٹریول کیا ہے سیالکوٹ سے لاہور تک, مجھے کوئی پولیس کی گاڑی نظر نہیں آئی, کوئی پٹرولنگ والا نظر نہیں آیا. اب انہوں نے جا کے جی اتنے ہزار ہم نے موٹر وے پہ کر دی, پہلے کیوں نہیں کیا؟ جب آپ کے پاس یہ سہولت ہی نہیں ہے تو آپ وہ شروع ہی نہ کریں, روڈ کو شروع ہی نہ کریں یار. پاکستان میں ایسے کیسز کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا؟ یہی میں نے ریزن آپ کو بتائی ہے کہ الٹا لٹکایا جائے جی, بس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے.